फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वीडियो। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ टेंस और टेंस का ये नेक्स्ट वीडियो है। तो आइए, अभी तक मैंने आपको टेंस क्या होता है ये बताया, डिफरेंस बिटवीन टाइम एंड टेंस मैंने बताया। मैंने आपको 12 स्ट्रक्चर ऑफ टेंस के 12 स्ट्रक्चर्स के बारे में मैंने बताया, ट्रिक के माध्यम से बताया। और फिर इसके बाद मैंने बताया कि अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट रहेगा और सब्जेक्ट ही सी इट नेम रहेगा तो वर्ब के साथ क्या रहेगा, एस रहेगा, यस लगेगा। तो एस कब लगेगा और यस कब लगेगा ये भी मैंने बताया। अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ और भी जानेंगे। नेक्स्ट वीडियो में पहला चीज ये जानेंगे कि जिसमें हमने एस या यस का रूल बताया था कि कब एस लगेगा और कब यस लगेगा। मान लीजिए कि ही सी इट नेम सब्जेक्ट तो है, लेकिन स्ट्रक्चर में यह दिया हुआ है कि सब्जेक्ट वर्ब एस या ईएस, तो ये जानना कि कब एस लगेगा और कब यस लगेगा, उसमें मैंने एक रूल बता दिया हूं पिछले वीडियो में। और दूसरा इसमें यह कर रहा है कि यदि उस वर्ब के अंत में अगर कोई सेंटेंस आता है, सेंटेंस में ही सी इट नेम सब्जेक्ट के रूप में और उस वर्ब में वाई हो, क्या हो, वाई लेटर, और उस वाई से पहले कोई कंसोनेंट है, ये ए जो देख रहे हैं आप कंसोनेंट है, तो इस कंडीशन में हम करते क्या है कि इस वाई को हटा करके हम आई लिखते हैं और तब ईएस जोड़ते हैं। अर्थात आप ये भी कह सकते हैं कि सीधे वाई को हटा के आई एस हम लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए, मैंने वही किया, फ्लाई में वाई को हटाया और आई एस लगा दिया, ये क्लियर हो गया। इसमें भी वही है, वाई से पहले क्या है, कंपोनेंट है, आर कंपोनेंट है, मैंने वाई को हटा के और आई एस लगा दिया, ये भी सेंटेंस सही हो गया। लेकिन आप इस सेंटेंस को यदि आप ऐसे लिखते हैं कि सी और वाई एस कर देते हैं तो सेंटेंस गलती हो जाएगा। इसमें एक और रूल है, इसी का पार्ट है बी। इसमें यह कह रहा है कि यदि कोई वर्ब के अंत में वाई हो, मान लीजिए सब्जेक्ट ही सी नेम मिल गया, अब वर्ब के अंत में वाई हो, वाई से पहले वावेल आ गया, जब वावेल आ जाएगा तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, अब वाई को हटाना नहीं है, उसी के साथ केवल एस लगा देंगे। जैसे ही प्ले है तो ही प्लेज कर देंगे, सी पे है तो सी पेज कर देंगे। लेकिन जहां आप सोचते हैं कि सी पी ए आई ई एस कर दे तो क्या हो जाएगा, गलती। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो मैंने आपको ये बताया कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट वर्ब एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। हालांकि एक और स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट इज आर एन प्लस कंप्लीमेंट। तो वहां पर आप लोगों को मैंने ये प्रॉमिस किया था कि कंप्लीमेंट और ऑब्जेक्ट में डिफरेंस बताएंगे। तो इसमें एक स्ट्रक्चर में आ जा रहा है आपका कंप्लीमेंट और एक स्ट्रक्चर में आ जा रहा है ऑब्जेक्ट। तो वो कैसे कंप्लीमेंट है और ये कैसे ऑब्जेक्ट है, जैसे आपने बोर्ड पर आपको दिखा रखा है कि ही इज अ स्टूडेंट, इसका हिंदी होगा कि वह एक विद्यार्थी है। क्या है, विद्यार्थी है। और इसका हिंदी क्या होगा कि वह खाना कहिए चाहे भोजन कहिए, खाता है। तो इसमें भी सब्जेक्ट इसको मानेंगे, इसको वर्ब मानेंगे, इसको कॉम्प्लीमेंट मानेंगे। लेकिन इसमें भी इसको सब्जेक्ट मानेंगे, वर्ब मानेंगे, लेकिन इसको कॉम्प्लीमेंट नहीं मानेंगे, इसको ऑब्जेक्ट कहा रहा है। तो इसमें अंतर क्या है, इसको समझने की जरूरत है। तो देखिए, कॉम्प्लीमेंट का हिंदी होता है पूरक। ये किसी भी सेंस को, किसी भी सेंटेंस को ये पूरा करने के लिए आता है। कोई वाक्य है या कोई भाव है, सेंस है, उस सेंस को पूरा करने के लिए आता है। लेकिन ऑब्जेक्ट पूरा करने के लिए नहीं आता है, वो वर्ब जो काम किया उसका प्रभाव क्या है। जैसे इसने काम किया खाने का, उसका क्या क्या खाया, तो वो खाना खाया। कोई भी काम किया तो कौन सा काम किया, उसका प्रभाव क्या रहा, उसको ऑब्जेक्ट माना जाता है। जैसे हम देखेंगे कि ये वाक्य कैसे पूरा नहीं होगा, अगर हम इसमें से इस कॉम्प्लीमेंट को हटा देंगे तो ही इज, अब ये हट जाएगा तो हो जाएगा वह है, तो वह है वाक्य पूरा नहीं हो रहा है, सेंस भी पूरा नहीं, वह है क्या है, पूरा नहीं हो रहा है जब तक इसमें हम ए स्टूडेंट नहीं डालेंगे। लेकिन इसमें यदि हम वह खाता है कर देंगे तो वाक्य गलती नहीं होगा।
अगर फूड मिटा देंगे कि ही इट्स तो वाक्य गलती नहीं होगा। इसके बाद आने से वाक्य तो भी पूरा हो रहा है। जैसे आप कहते हैं, आपको पूछता कि आप क्या करते हैं, तो आप कहते हैं मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ाई करता हूँ। उसमें ऑब्जेक्ट नहीं है लेकिन फिर भी सेंटेंस बिल्कुल एक्यूरेट है। तो उसी तरह से इसमें भी होता है। तो ये देख रहे हैं कि वाक्य को पूरा करने की नहीं आ रहा है, ये जो वर्ब है वर्ब के प्रभाव को दिखा रहा है। तो ये वह खाना खाता है, इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, ये फूड आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक चीज और मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को कि ऑब्जेक्ट और वर्ब के बाद यदि कोई नाउन आता है या कोई और भी कोई वर्ड आते हैं तो ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन हर एक बार वर्ब के बाद आने वाले हर एक चीज ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं। जैसे कहेंगे यहीं कि ही गोज देयर, आप कहिएगा कि ये देयर सर ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये एडवर्ब है, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। ही इट्स मच, इसी में हम कर देंगे अगर कि ही इट्स मच, तो आप ये मत समझिए कि सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया और ऑब्जेक्ट हो गया, गलती हो जाएगा। ये आपका एडवर्ब हो गया। अब ऐसे पता कैसे चलेगा कि ये एडवर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है? तो देखिए, सबसे आसान तरीका आपको बता रहा हूं। ऑब्जेक्ट पकड़ने की दो तरीका होते हैं। अगर ये कोई पर्सन आया था, मी आया था, हिम आया था, तो किसे करके पकड़ते हैं, लेकिन पर्सन नहीं आता। जैसे यही आता है कि मैं उसे पढ़ाता हूं, तो इसमें होता है कि आई टीच हिम या आई टीच राम। तो इसमें ऑब्जेक्ट को पकड़ना है तो किसे कहेंगे, किसे, किसे से पढ़ा, इस कभी भी ऑब्जेक्ट को किसे कहने से पकड़िएगा, और इसमें क्या कहने से पकड़िएगा कभी भी। जैसे वह खाना खाता है, वह क्या खाता है, खाना, लेकिन वह घर जाता है, वह वहां जाता है, तो वो क्या जाता है, कहां जाता है, तुम कहते हो वहां जाता है, लेकिन खाली क्यों कर रहा है कि वो वहां जाता है, क्या जाता है, क्या कहने से तो सही क्वेश्चन नहीं बन रहा है। इस तरह से हम पकड़ लेंगे, इस तरह से आसानी से हम पहचान जाएंगे कि यह ऑब्जेक्ट है या फिर एडवर्ब है। बात समझ रहे हैं? इस तरह से हम पता करेंगे कि ये ऑब्जेक्ट है या एडवर्ब है। और क्या से पता तब होगा जब यहाँ पर आपका कोई पर्सन नहीं हो। जैसे मैं किताब पढ़ता हूं, तो क्या पढ़ता हूं, किताब, किताब आपका ऑब्जेक्ट हो गया। जैसे कहेंगे कि वह पतंग उड़ाता है, तो क्या होता है, उड़ाता है पतंग, लेकिन कहेंगे यही कहेंगे कि वह अधिक खाता है, तो क्या खाता है, कितना खाता है तो कह दीजिएगा अधिक, लेकिन क्या खाता है तो नहीं, कहिएगा अधिक खाता है, क्या खाता है तो अधिक, अधिक से नहीं होगा, कितना खाता है कहिएगा तो अधिक आ जाएगा। इस तरह से ये आपका ऑब्जेक्ट नहीं हुआ। तो आपको ऑब्जेक्ट और एडवर्ब में पहचानने में क्लियर हो गया, डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में क्लियर हो गया। थोड़ा सा और बताना चाहेंगे आपको, इसके बाद आगे और भी बताएंगे। पहले क्या जान लीजिए, कभी कभी होता क्या है कि सब्जेक्ट के साथ किसी सेंटेंस में दो वर्ब्स आ जाते हैं। जैसे देखिए, ये वर्ब नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि वर्ब को पहचानने का तरीका है कि उसमें पढ़ने पर ना लगाइएगा तो लग जाएगा, वो आपको वहां ना नहीं कहेंगे, किताबों की कमरा नहीं कहेंगे, पढ़ना को पढ़ना, पढ़ना लिखा हुआ है ना है भी, चाहती को चाहना कह सकते हैं। ठीक है, तो ये कंफर्म है कि इसमें वर्ब दो हो गए, चाहना और पढ़ना। ये सब्जेक्ट हुआ कि सब्जेक्ट को पकड़ने का आसान तरीका है कि कौन से पूछिए, कौन कहने से सब्जेक्ट पता चलता है, तो कौन पढ़ता है तो वह पढ़ती है, तो सी हो जाएगा। वर्ब इसमें दो दिया हुआ है, तो कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। कभी भी दो वर्ब दिया तो पहले अंत वाला दूसरा जो वर्ब है उसको लेकर बनाते हैं। वह चाहती है तो क्या हो जाएगा, सी वांट्स। ठीक है, अब दूसरा वर्ब को जब भी लिखिए, जब दो वर्ब आएंगे तो दूसरा वर्ब को टू लगा के लगाया जाता है। ठीक है, सी वांट्स टू रीड, क्या हो जाएगा, सी वांट्स टू रीड। अब क्या हो जाएगा, क्या पढ़ रही है, किताब, सी वांट्स टू रीड ए बुक। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, सी वांट्स टू रीड ए बुक। यहाँ पर दो वर्ब हो गए, दूसरा वर्ब को ध्यान रखना है कि ऐसे टेंस में कोई भी अगर टेंस का हो, ठीक, चाहे वो कोई पार्ट हो, इंडेफिनिट हो, कंटीन्यूअस हो, परफेक्ट हो, परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, अगर दो वर्ब आते हैं तो एक वर्ब को हम
जो है टू लगाते हैं, पहले तो लास्ट वाला लिखते हैं, दूसरा बात को टू लगा के लिखते हैं, उसके बाद ही आपका सेंटेंस पूरा हो जाता है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। अगला वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि जब एक साथ दो ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ऐसा भी होता है जो सब्जेक्ट भी आता है और दो ऑब्जेक्ट भी आता है, तो उसको कैसे बनाएंगे अगला वीडियो में आप लोग देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।